सपोज़ अगर एक छोटी सी बच्ची, इनोसेंट बच्ची इस जिद पर अड़ जाए कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर जो कि अब मर चुके हैं, और अगर वो ऐसा मान ले कि वो मरे नहीं, वो अलाइव है, वो इस दुनिया में है, तो उसको कैसे विश्वास दिलाया जाए कि अब उनकी दुनिया अलग हो चुकी है और आप और वो अब रिलेट नहीं करते हैं। तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो इसी टॉपिक से रिलेट करती है। वी आर 7, जो कि ब्लॉसम बुक क्लास 7 का 3rd चैप्टर है। वी आर 7 रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इससे पहले मैंने विंड चाइम्स क्लास 7 के बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स के वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। इफ़ यू हैवेंट सीन माय चैनल और इफ़ यू हैवेंट सीन द वीडियोज़ येट, देन गो एंड विजिट द पेज ऑफ स्टडी टेबल। देयर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोस जो आपके बहुत हेल्प करेंगी। और तो चलिए अब हम इस पोएम को आगे बढ़ाते हैं। वी आर 7 रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। William Wordsworth 1770 to 1850 was one of the greatest poets of nature. He was a major poet of the Romantic period. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनका बर्थ 1770 में एंड लास्ट ईयर था 1850, और वो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट थे। वो एक्चुअली जनरली नेचर के बारे में ही लिखते थे, इसलिए उनको नेचर पोएट्स बोला जाता है। एंड ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। हिज ग्रेटेस्ट पोएम, अगर हम उनकी पोएम्स की बात करें जो कि बहुत फेमस हुई थी, तो उनमें से द प्रेल्यूड्स, डैफोडिल्स, टिंटर्न एबे, लंदन 1802, ओड टू ड्यूटी, अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज एक्सेट्रा, ये सारी पोएम्स उनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। और उन्होंने अपने लाइफ का मेजर पार्ट जो है लेक डिस्ट्रिक्ट जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर ही स्पेंड किया था। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज़ एन एडिशन वर्जन ऑफ हिज पोएम वी आर 7। तो अभी जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वी आर 7, ये एक्चुअली एक एडिटेड वर्जन है उनके पोएम का। उनकी पोएम जो थी उनको वापस से एक बार उन्होंने एडिट किया और कुछ चीज़ें ऐड की या फिर कुछ एक्सक्लूड की, तो हम वही पोएम पढ़ने वाले हैं वी आर 7। A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb, what should it know of death? तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में ही पोएट बात करते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची सी इज़ लाइव, इट मीन्स सी इज़ ब्रीदिंग एंड एट द सेम टाइम सी इज़ वेरी स्मॉल। स्मॉल मीन्स सी इज़ वेरी इनोसेंट। तो जो अपने हर लिम्ब में, इट मीन्स बॉडी के हर एक पार्ट में लाइफ को फील कर रही है, एक्चुअली वो डेथ के बारे में क्या जानती होगी। नेक्स्ट स्टैंजा, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, सी वॉज 8 years old, सी सेड हर हेयर वॉज थिक विथ मैनी अ कर्ल दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड। तो अब उस बच्ची का और भी डिस्क्रिप्शन देते हुए पोएट आगे बोलते हैं कि मैं कॉटेज में एक छोटी सी कॉटेज गर्ल से मिला। कॉटेज मीन्स झोपड़ी वगैरह, जो कि रस्टिक साइड से बिलोंग करती है। वो कम्प्लीटली 8 years की थी और उसके जो हेयर थे वो बहुत थिक थे। एंड मैनी अ कर्ल, कर्ल मीन्स एकदम जो घुंघराले हेयर होते हैं, दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, उसके हेड के चारों तरफ वो जो कर्ल्स थे वो ग्रुप बनाकर लटके हुए थे। क्लस्टर्ड मीन्स लाइक अ ग्रुप। She had a rustic woodland air and she was wildly clad. Her eyes were fair and very fair. Her beauty made me glad. तो अब उसके अपीयरेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए पोएट बोलते हैं कि एक्चुअली वो रस्टिक साइड से बिलोंग करती थी। रस्टिक मीन्स विलेज से। एंड शी हैड अ वुडलैंड एयर। वुडलैंड एयर मीन्स लाइक अटायर। उसका जो गेटअप था वो बहुत ही रस्टिक, बहुत विलेज साइड की जो गर्ल्स होती है वैसा था। एंड शी वॉज वाइडली क्लैड। क्लैड मीन्स क्लोथिंग। तो उसने जो कपड़े पहने थे वो भी बस ऐसे ही पहन लिए थे। इट वॉज नॉट लाइक रिलेटेड टू वेरी मॉडर्न एयर। हर आइज़ वेयर फेयर एंड वेरी फेयर, हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड। तो उसके आइज़ जो थी बहुत फेयर थी, इट मीन्स बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड एट द सेम टाइम सी वॉज स्किन लाइक, हर स्किन वॉज वाइट। उसकी जो स्किन थी वो भी वाइट थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी और उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। सी वॉज फुल ऑफ ब्यूटी दैट इट मेड द पोएट ग्लैड। उसकी ब्यूटी को देखकर उसको अप्रिसिएट करने का मन किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मैट, हाउ मैनी मे यू बी, How many? 7 in all, she said and wondering looked at me. तो जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है वो एक्चुअली बोली हुई स्पीच है। तो पोएट उससे पूछते हैं कि तुम कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, हाउ मैनी मे यू बी। तो वो रिप्लाई करती है हाउ मैनी, आप पूछ रहे हो कितने, 7 in all, हम लोग एक्चुअली 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टू लुक्ड एट द पोएट वंडरिंग, थोड़ी वंडर होके, सरप्राइज्ड होके उसको देखने लगा। And where are they, I pray you tell? She answered, 7 are we, and 2 of us at Conway dwell, and 2 are gone to sea.
तो उसके बाद पोएट बोलते हैं कि ओके 7 हो तुम लोग टोटल, तो तुम बताओ मुझे कि वो कहाँ गए हुए हैं, 7 कहाँ पर है टोटल। आई प्रे मीन्स आई रिक्वेस्ट यू टू टेल, सी आंसर्ड। और उसके बाद उसने आंसर दिए कि 7 आर वी एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वेल। तो हम लोग टोटल 7 हैं और 2 कॉन्वेल में हैं। कॉन्वेल ड्वेल मीन्स रहते हैं, कॉन्वे इज़ अ नेम ऑफ प्लेस। एंड 2 आर गोन टू सी, और उसके बाद 2 सी में गए हुए हैं। तो 2 कॉन्वे में रहते हैं, 2 सी में गए हुए हैं और एक वो खुद बैठी है, तो टोटल 5 हुए ना। बट सी इज सेइंग दैट 7 आर वी। 2 of us at the churchyard lie, my sisters and my brother, and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother। तो उसके बाद वो और 2 का डिस्क्रिप्शन देती है कि हम 5 तो ऐसे हैं, और उसके बाद जो 2 बचे उसमें से मेरे सिस्टर एंड ब्रदर जो है वो दोनों चर्चयार्ड में रहते हैं। चर्चयार्ड मीन्स चर्च के पास वाली जगह। एक्चुअली वो डेड है, बट द गर्ल इज़ वेरी इनोसेंट एंड सी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डेथ एंड द लाइफ। तो वो बोलती है कि हम लोग टोटल 5 है। एंड इन द चर्च एज कॉटेज, और उस चर्च एज कॉटेज के बगल में ही वो रहती है। तो वो अपनी बोलती है कि मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ और ये यहाँ पर रहते हैं। तो टोटल हम लोग 7 हुए। You say that 2 at Conway dwell and 2 are gone to sea, yet ye are 7. I pray you to tell, sweet mate, how this may be। Then poet confused होते हैं और अपने confusion के थ्रू एक्चुअली उसको बिलीव करवाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने कहा कि 2 कॉन्वे में ड्वेल करते हैं, कॉन्वे में रहते हैं, और 2 सी में गए हुए हैं, और उसके बावजूद भी तुम बोल रही हो कि तुम लोग 7 हो, बिकॉज कॉन्वे में 2 रहते हैं, 2 सी में गए और एक तुम हो, तो 5 हुए। बट यू आर सेइंग दैट वी आर 7। आई प्रे यू टेल, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम बताओ। स्वीट मेड, इट मीन्स मेड मीन्स वर्जिन गर्ल, डियर लिटिल गर्ल, ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस मे बी। Then did the little maid reply, 7 boys and girls are we, 2 of us in the churchyard lie beneath the churchyard tree। Then वो अब खुल के बोलती है कि एक्चुअली हम लोग 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स है, ब्रदर एंड सिस्टर्स, और उसमें से 2 जो है ना वो चर्चयार्ड में रहते हैं, beneath the churchyard tree। चर्चयार्ड ट्री के नीचे वो लेटे हुए, इट मीन्स वो डेड है, तो वो वहाँ पर दफनाए हुए हैं। You run about my little maid, your limbs they are alive, if 2 are in the churchyard laid, they ye are only 5। ये मीन्स वाई ई एक्चुअली हो गया पुराना वर्ड जिसका मीनिंग होता है वी। तो पोएट अब उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसको बताते हैं कि लाइफ एंड डेथ के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो उनको बोलते हैं तुम रन कर सकती हो, तुम भाग सकती हो, तुम्हारे जितने भी लिम्स है, लिम्स मीन्स योर ऑल द बॉडी पार्ट्स आर एक्चुअली अलाइव, यू आर फुल ऑफ लाइफ। तुम दौड़ सकती हो, खा सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। इट मीन्स यू आर लाइफ। एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर मैं तुम्हारे ब्रदर एंड सिस्टर्स की बात करूँ तो वो चर्च यार्ड में है, चर्च यार्ड में लेटे हुए, इट मीन्स दे आर डेड। तो अब तुम्हारी और उनकी जो वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये आर ओनली 5, और उसके बाद एश्योर करने की कोशिश करते हैं कि इट मीन्स तुम लोग अभी सिर्फ 5 हो। देयर ग्रेप्स आर ग्रीन, दे मे बी सीन, द लिटिल मेड रिप्लाइड, इट वॉज स्टेप 12 steps or more from my mother's store and they are side by side। बट गर्ल यहाँ पर किसी भी तरीके से मानने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज वो लाइफ और डेथ के बीच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही है। वो बोल रही है देयर ग्रेप्स आर ग्रीन, देखो उनके ग्रेप्स जो है उस पर पत्ते लगे हुए हैं, पत्ते ग्रीन है, इट मीन्स दे आर ऑल्सो अलाइव। दे मे बी सीन, और हम लोग उसको देख भी सकते हैं। लिटिल गर्ल ने ये रिप्लाई दिया 12 steps or more from my mother's door and they are side by side। और मैं अपने मदर्स के घर से बस 12 steps चलती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो साइड बाई साइड यहीं पर सोए हुए हैं। इट मीन्स दे आर अलाइव एंड वी आर टोटल 7 इन नंबर। हाउ मैनी आर यू देन, सेड आई, इफ़ दे 2 आर इन हेवन। अब यहाँ पर पॉइंट उसको और ज़्यादा क्लियर करते हुए बोलते हैं कि वो हेवन में है, मीन्स अब उनकी वर्ल्ड और उनकी दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। क्विक वॉज द लिटिल मेड्स रिप्लाई, ओ मास्टर वी आर 7। बट अगैन वो लड़की किसी भी तरीके से इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है और तुरंत इस बात का रिप्लाई करते हुए बोलती है ओ मास्टर। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है जो कि उसके एक्सट्रीम सेंसेस को, एक्सट्रीम एक्सप्रेशन को शो करता है। वो वापस से बोलती है वी आर 7। But they are dead, those 2 are dead, their spirits are in heaven। It was throwing words away, for still the little maid would have her will and say, nay, we are 7।
तो यहाँ पर पोइट जो है कम्प्लीटली डेड वर्ड का यूज़ करते, इतनी देर उसे हेवन में और दे आर इन चर्च ऐसे करके समझा रहे थे, बट अब कम्प्लीटली बता रहे हैं कि वो हेवन में, इट मीन्स वो मर चुके हैं, बट दे आर डेड, वो कम्प्लीटली बोल देते हैं कि वो मर चुके हैं। देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, अब उनकी जो आत्मा है, सोल है, वो एक्चुअली हेवन में है। इट वॉज थ्रोविंग वर्ड्स अवे फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, तो जो भी वर्ड्स वो बोल रहे थे ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और अभी भी लिटिल मेड जो है अपने विल पर, अपनी एक इच्छा पर अड़ी हुई थी और बोल रही थी, एंड से ने वी आर 7, हम लोग कितने हैं, हम लोग टोटल 7 हैं, वी आर 7 इन टोटल नंबर। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वी आर 7। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको ऑलवेज़ मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको और भी कोई लेसन या चैप्टर या फिर कोई पोएम समझना है, देन प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो दैट ऑन विच टॉपिक आई शुड मेक द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट डे।